हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम हमने बताया था। अब बेटा देखिए, टू पार्टिकल सिस्टम ठीक है, आप लोग समझ गए। अब जो होता है ना, कंटिन्यूस बॉडी का बताते हैं। कंटिन्यूस बॉडी के बाद रिमूविंग मास और ये सब बातें हम लोग करेंगे। यानी कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूस बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी। देखिए, कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे मान लेते हैं ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। तो देखो यार, ith पार्टिकल तुम्हें पता रहता था, ढेर सारे पार्टिकल रहते तो mi xi कोऑर्डिनेट पता है, उस पार्टिकल कोऑर्डिनेट पता है, उस पार्टिकल कोऑर्डिनेट पता है, तो आप लोग m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m कर देते थे। टोटल मास जो भी सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं ये आप लोग कर देते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें करना क्या होता है बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट मास का मानना होता है dm। अब उस dm की वैल्यू अच्छे से समझना, स्टेप क्या, यही हमेशा करना होता है और यही आप लोगों को करना पड़ेगा। इस dm की वैल्यू ढूंढनी होती है, फाइंड करनी होती है। कैसे फाइंड करोगे? तो dm की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकता है, जैसे कि मान लो डीएम की वैल्यू फाइंड होने का तरीका हम बताएंगे। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, इस तरीके से हम लोग यूनिट मास का वैल्यू निकाल लेते हैं। और इस छोटे से एलिमेंट का जो भी लेंथ होता है, अगर मान लो लेंथ है, एरिया है, अगर मान लो लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ, फॉर एग्जाम्पल हम मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिए, ठीक है, m/l निकाल लिए। अब इसका लेंथ अगर dx है तो dx इंटू कर देंगे, ये हमारा dm हो गया। अगर मान लीजिए मास पर यूनिट एरिया हम निकाल लिए, ठीक है। अब मास पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट एरिया का कितना मास होगा। जैसे मान लो कि आपको 1 केजी चीनी का रेट पता है, तो आपसे 0.6 केजी का भी रेट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, उस 0.6 में इंटू कर दोगे 1 केजी का रेट। तो ये वही तो है, 1 केजी चीनी का रेट है और ये मान लो 0.6 है, तो 0.6 इंटू कर दिए। अब एरिया, तो अगर इसका एरिया बेटा DA होता है तो DM की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू DA, ये हो जाएगा आपका dm। इसलिए अगर वॉल्यूम के हिसाब से निकालना हो, अगर मान लेते इसका वॉल्यूम dv हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए m/v और इंटू dv, ये हो गया आपका क्या, dm की वैल्यू, ठीक है। तो dm की वैल्यू ढूंढिए। उसके बाद आप क्या कीजिए बेटा, उसके बाद आप जो फॉर्मूला जानते हो, यानी अगर इस टोटल का मास m है तो 1/m इंटीग्रेशन x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, मान लीजिए x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x dx, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पे देखिए, अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, तो इस छोटे छोटे dm, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, इस छोटे छोटे dm को अगर बढ़ाते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो ये पूरा ही इस कंटिन्यूस बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उस हिसाब से बेटा क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल dx है, फॉर एग्जांपल dx। एरिया रहेगा तो कोऑर्डिनेट dA, और अगर वॉल्यूम रहेगा तो कोऑर्डिनेट dV। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको अंडर द प्रॉपर लिमिट, लिमिट आपको प्रॉपर लगाना होगा। तो ये आपका प्रोसेस था सेंटर ऑफ मास फाइंड करेगा कंटिन्यूअस बॉडी का। अभी एक फाइंड करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे कि x कोऑर्डिनेट तो x dm, ये हाँ, यहाँ पे ये ध्यान दे दीजिएगा, ये dm इधर रहेगा और x कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए आपको, और इसी से बता दे रहे हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसका कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ से x है, तो आप यहाँ पे लिखे x और इसका जो dm की वैल्यू dm, और प्रॉपर लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये इस इक्वेशन से आ जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। y कोऑर्डिनेट के लिए 1/m इंटीग्रेशन y dm, z कोऑर्डिनेट के लिए 1/m इंटीग्रेशन z dm। तो इस तरीके से आप तीनों कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हो। वो dx नहीं होगा बेटा, वहाँ पे x होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, उसी चीज़ को रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, हम एक करके बताते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि रॉड था, ठीक है, रॉड कंटिन्यूअस रॉड है ऑफ लेंथ l ऑफ मास m। वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास
ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M। देखिए जैसे कि ये मेरा कोई रॉड रखा हुआ है, ठीक है, और इसका लेंथ L है और मास M है। अब हम करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, ऐसे y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस। इससे हमें ये होगा थोड़ा सा बेनिफिट कि y में इसका कोई मास नहीं जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट जीरो जाएगा, तो सिर्फ x में ही ढूंढना है, यानी जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास x पे ही लाई करेगा। अब करो का बेटा, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि आप पहले dm ढूंढ लो। dm कैसे ढूंढोगे, तो मास पर मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं ऑफ मास dm, ठीक है, x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लिए हैं जिसका मास dm है। अब बेटा dm की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dm, तो ये हो जाएगा इसका मास, यानी dm का मास कितना होगा, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू, सॉरी वेट बेटा, जिसका मास dm है ना, पर इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ dx होगा, ये याद रखिएगा। यानी dx लेंथ का हम एक छोटा सा मास लिए हैं dm, और ये कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है। अब बेटा इसी को अगर dx लेंथ से धीरे 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 बढ़ा के अगर l लेंथ का कर दिया जाए तो रॉड हो जाएगा। फील कीजिए अच्छे से, इसको धीरे धीरे बढ़ा के अगर हम l लेंथ का कर दें तो फिर ये पूरा का पूरा रॉड कवर कर लेगा। यानी कि dm मास पर यूनिट लेंथ, और ये dx यानी कि वही 1 kg का रेट पता, और ये तो 0.6 हो गया, 1 से भी छोटा हो गया, तो इंटू कर दीजिए, वही चीज आ जाएगा, ये dx। ये हमने dm की वैल्यू ढूंढ ली। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना है 1/m x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब उसके बाद x डिस्टेंस पे है और dm का, अब dm की वैल्यू जो ढूंढे वो यहाँ पे पुट कर दो, 1/m इंटीग्रेशन x यानी कि आपका ये था, और dm m/l dx। अब लिमिट क्या लगाओगे, तो देखो बेटा x की लिमिट तुम 0 से बढ़ा के l तक कर सकते हो, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से l। तो देखो बच्चों ये हो गया आपका, ये m इधर आएगा तो m से m कट गया, यहाँ पे 1/l बच गया, और इंटीग्रेशन होगा x dx का 0 से l तक। तो देखिए इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक इंक्रीज होता है और उसी से नीचे डिवाइड होता है, यानी ये हो जाएगा आपका x² 2 0 से l 1/l, ठीक है। ये इसके साथ नहीं है, रुको अलग से लिख दें, ये तो समझ नहीं पाओगे बेटा आप लोग। ये यहाँ पे आपका 1/l x/2, ठीक है, 0 से l x²/2। अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी l² और लोअर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, यानी कि l² - 0 का स्क्वायर अपॉन 2l। ये बेटा आ जाएगा l² 2l l/2, यानी जस्ट इसके हाफ पे, ठीक है, l/2 पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो एक कंटिन्यूस बॉडी का हमने किया क्या, कंटिन्यूस बॉडी के लिए आप dm ढूंढ लीजिए। एक छोटा सा एलिमेंट मानिए, x लेंथ का, लीनियर था, लीनियर एक ही एक्सिस में था इसलिए लेंथ माने। अभी एरिया टाइप का भी हम आपको बताएंगे, एरिया निकालना होगा, सर्कुलर प्लेट का बताएंगे, ठीक है, और वायर का भी बताएंगे, आगे हम लोग चलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको समराइज कर देना। सबसे पहले क्या करना है बेटा कि आप एक एलिमेंट मानिए, एलिमेंट मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे था, उस एलिमेंट का मास dm हो जाएगा। अब उस dm की वैल्यू हमको ढूंढनी होगी, तो कैसे ढूंढे हैं, मास पर यूनिट लेंथ, पूरे का मास m है तो एक यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, तो m/l। अब छोटे से लेंथ का मास कितना होगा, तो यूनिट लेंथ का मास पता चल गया, उससे इंटू कर दिए, अभी हमें dm की वैल्यू मिल गया। अब सेंटर ऑफ मास क्या कहता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x डिस्टेंस पे है, तो m1 x1 इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, m1 x1 इंटीग्रेट कर दिए, और अपॉन टोटल मास, और प्रॉपर लिमिट लगाना है। तो जानते हैं x की वैल्यू कहाँ से होता है, 0 से बढ़ के l तक जाएगा। तो अगर dm को बिछाते चलो, आप यहाँ बिछाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, लेके l तक, तो पूरा पूरा रॉड कवर कर लोगे। तो वही बच्चों आ गया, ये dm की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और इंटीग्रेशन किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया l/2। तो इस तरीके से कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास
निकाला जाता है। ठीक है, बाकी इसको आप देखिए और तरीके को बार बार समझने की कोशिश कीजिए, नोट करने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये और ईजी भी होता है, ध्यान से पढ़ो तो बहुत मज़ा आता है, कोई बहुत टफ नहीं है। बट हाँ, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कंसंट्रेट होकर कॉपी पेन लेके अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, तो समझ में चीज़ें आती हैं। वर्चुअल क्लास में भी रियल क्लास की फीलिंग आती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।